श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, रावण के द्वारा भेजे गए दूत सुक आदि राक्षस लौटकर लंका आते हैं। रावण उनसे श्री राम और लक्ष्मण जी के विषय में पूछता है, सेना के बारे में पूछता है और बहुत सारी बातें पूछता है। सुक सारी बातें बताकर और फिर रावण को उपदेश देता है। रावण से लक्ष्मण जी ने जो मौखिक रूप से कहने के लिए कहा था, वह सुक अपनी ओर से कहता है। और यह सुनकर रावण सुक पर क्रोध करता है और उस पर चरण प्रहार करता है। तब सुक ने वह उचित अवसर समझकर लक्ष्मण जी के द्वारा दी गई पत्रिका रावण की ओर बढ़ाता है कि राम अनुज दीन्ही यह पाती, नथ बचाई जुड़ावहु छाती। अभी हसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी। सुक ने कहा और यह भी कहा, हे नाथ, इसे बचवा कर यानी इसे पढ़वा कर अपनी छाती ठंडी कीजिए। एक तरह से सुक ने यह व्यंग कहा, क्योंकि वह सुनने के बाद रावण के अंदर उसकी छाती ठंडी नहीं बल्कि उसके अंदर क्रोध की अग्नि भड़क उठेगी। रावण ने हंसकर उस पत्रिका को बाएं हाथ से लिया। अब मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख रावण उसे बचवाने लगा। अब पत्रिका में क्या लिखा था लक्ष्मण जी ने कि बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घाल सिकुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। कित जिमान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। पत्रिका में जो लिखा हुआ कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट और भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके हे रावण, तू ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान को छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। और दोनों में से जो अच्छा लगे वह तुम कर। अब पत्रिका सुनते ही रावण के मन में क्या हुआ? रावण मन में भयभीत हो गया कि सुनत सभय मन मुख मुस्काई, अकहत दसानन सब ही सुनाई। परंतु मुख से यानी ऊपर से रावण मुस्कुराता है और वह सबको सुनाकर कहने लगा। रावण अपने सभी मंत्रियों और सभासदों से कह रहा है कि भूमि पर आकर गहत यकासा, लघु तपस कर भाग विलासा। रावण कह रहा है सबसे कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ और हाथ से आकाश
को पकड़ने की चेष्टा करता हूं। और वैसे ही यह छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण जी वाग विलास करता है, यानी रावण कह रहा है कि लक्ष्मण ढींग हाँकता है। रावण की बात सुनकर सुक ने फिर कहा, क्या कहा कि कह सुकनाथ सत्य सब वाणी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को यानी अपने अभिमान को, अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। असुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। अब लक्ष्मण जी ने जो कहा था वह सुख अपनी ओर से कह रहा है कि हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। और अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। अमिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, उर अपराध ने कऊ धरी। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, राघव सरकार समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका अत्यंत स्वभाव कोमल है, यानी उनका प्रभु का, रघुनाथ जी का स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। अब मिलते ही प्रभु, हे रावण, आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। इसलिए जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। सुक ने कहा, हे नाथ, जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, और इतना कहा मोर प्रभु कीजे। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। और जब दूत सुक ने जानकी जी को देने के लिए कहा कि जब ते ही कहा देन भय देही, चरण प्रहार कीन्ह सठते ही। सुक ने जैसे ही जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने सुक को लात मारा। तो सुक भी विभीषण जी की ही भांति कि नाई चरण सिर चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। तो सुक भी विभीषण जी की ही भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपायापन गति पाई। प्रणाम करके सुक ने अपनी कथा सुनाई और प्रभु श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी अपने पूर्व मुनि स्वरूप को पाया, यानी अगस्त जी के शाप से वह मुक्त हुआ। अब भूतभावन भगवान शिव शंकर जी मां भवानी से कहते हैं कि ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। हे भवानी, वास्तव में यह सुक ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से यह राक्षस हो गया था। अब बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। और इधर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी समुद्र के किनारे बैठकर उससे विनय अनुनय कर रहे हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप तब, बिनु भय होई न प्रीति। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु वह जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। किसकी? प्रभु श्री राम जी की विनय को नहीं स्वीकार किया, माना ही नहीं। तब प्रभु श्री राम जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन तक
भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की विनती करने पर समुद्र ने दर्शन न दिया। इससे तो यह मालूम पड़ता है कि समुद्र को बड़ा गर्व है। हम जानते हैं कि शांति, क्षमा, सरल वृत्ति, प्रियवादिता आदि साधुओं के गुणों का गुण रहित दुर्जनों के समक्ष प्रयोग असमर्थता का सूचक होता है। जो गुणहीन होने पर भी अपनी शूरता आदि की प्रशंसा करते फिरते अब बिना प्रयोजन ही लोगों को दंड दिया करते हैं, उन्हीं लोगों का सत्कार दुराचारी अहंकारी लोग किया करते हैं। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इसने यानी समुद्र ने मेरा अभिनंदन नहीं किया। समुद्र यह समझता है कि यह एक मनुष्य ही तो है, मेरा क्या कर सकता है। यह सब श्री राम जी ने कहा। भाई बिनु होई न प्रीति, इससे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी बता रहे हैं। और गए 3 दिन बीत, इससे यह बताए कि 3 दिन का प्रमाण करके बैठे थे। कौन? भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी। उसके बीत जाने पर चौथे दिन प्रभु बोलते हैं, क्योंकि विनय नहीं मानता, जड़ है। विनय समुद्र नहीं मान रहा है क्योंकि वो जड़ है। कि गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। और जब 3 दिन बीत गया, चौथे दिन प्रभु ने कहा क्या? बोले राम सकोप तब। अपना कोप पहले वचन से कहकर प्रभु ने दिखाया, जिससे कि उस वचन को सुनकर समुद्र हाजिर हो जाए, मुझे बाण का अनुसंधान न करना पड़े। यह प्रभु श्री राम जी के हृदय की कृपा है, जो पहले कहा आए हैं कि मांगत पंथ कृपा मन माही, वही कृपा अब भी मन में है, नहीं तो इसके कहने का कोई प्रयोजन ही न था। 3 दिन बैठे क्योंकि समुद्र तीर्थ है, और तीर्थ में 3 रात निवास करना शास्त्र में लिखा हुआ है। सृष्टि खंड में श्री राम जी ने, पद्म पुराण सृष्टि खंड में श्री राम जी ने भरत जी से कहा है, हम 3 दिन तक समुद्र तट पर इस आशा से ठहरे रहे कि समुद्र हमें दर्शन देगा और अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा। किंतु जड़ प्राणी विनय से प्रीति नहीं करते, जड़ प्राणी भय से प्रीति करते हैं। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने कहा क्या? कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखौ बारिध बिसिख कृषानु। अब यह वचन द्वारा, प्रभु के द्वारा समुद्र को भय दिखाया गया। वचन द्वारा, प्रभु के वचन द्वारा यह भय दिखाया, जैसे सुग्रीव को दिखाया था कि भय दिखाई लई आवहु, तात सखा सुग्रीव। और लक्ष्मण जी सदा श्री राम जी की सेवा में हाजिर रहते हैं, इसलिए कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, अशोकों बारिध बिसिख कृषानु। अब लक्ष्मण जी यदि वहीं पास में होते तो ऐसा कदापि न कहते। धनुष बाण मांग कर प्रभु ने यह जन्माया कि प्रभु व्रत में निरायुध बैठे थे, बिना किसी अस्त्र शस्त्र, बिना किसी आयुध के निरायुध बैठे हैं। और मांगते ही लक्ष्मण जी ने धनुष बाण हाजिर कर दिए। इसी से आगे कहते हैं, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। भाई वारी को सूखने को कहते हैं, इसी से वारी ही पद दिया पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और सूखने का भाव कि जो इसका गर्व है कि मैं जल का अधिष्ठान हूं, यह गर्व मैं मिटा दूंगा। और दूसरे सारी सेना हमारी बिना प्रयास पैदल ही उस पार चली जाएगी। इसलिए कहते हैं बिसिख कृषानु, इससे जन्माए कि यह अग्निबाण है। जो मैं बाण छोड़ने जा रहा हूं वो साधारण नहीं, बल्कि यह अग्निबाण है। अब सोचिए कि उस समय हमारे यहां की धनुर्विद्या कितनी बढ़ी चढ़ी थी। हम पाश्चात्य शिक्षा पाकर अपने शास्त्रों की निंदा करने लगे, अपनी संस्कृति ही भूल गए, और स्वतंत्रता प्राप्त करके भी हम अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते।
और न उस प्राचीन संस्कृत की ओर ध्यान देते हैं। लक्ष्मण जी से जो कहा था कि ऐसे ही करब, प्रभु उसे चरितार्थ कर रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था करिए मन रोसा, इसलिए बोले राम सकोप तब। और कहते क्या है प्रभु कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। मूर्ख से विनय, कुटिल से प्रीति, स्वाभाविक कृपण यानी कंजूस से सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। करें कि जो ममता में अनुरक्त है उसे ज्ञान कथन करना और अत्यंत लोभी से वैराग्य बखान करना। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी उसी से आगे कहते हैं कि क्रोधी से शम और समता बुद्धि, और दूसरी तरफ कामी हरि कथा, कामी से हरि कथा कहने का फल वैसा ही होता है जैसे ऊसर बीज बये फल जथा। जैसा ऊसर में बीज बोने का फल होता है, अर्थात व्यर्थ जाता है। क्यों? क्योंकि जहां तृण नहीं जमता वहां अच्छा बीज कैसे जमेगा। पहले तो प्रभु ने कहा क्या कि लक्ष्मण बाण सरासन यानु, सोखों बारिध बिसिख कृषानु, असठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। कहते सठ से विनय, भाई विभीषण जी ने सागर से विनय करने की राय दी। 3 दिन तक भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्री राम जी ने विनय की, समुद्र ने न सुना, तब प्रभु कहते हैं कि सठ से विनय करना व्यर्थ है, उसको दंड देना ही ठीक है। श्रवण सुनी सठ ताकरि वाणी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। भाई सठ से विनय करने से वह रावण भी समझता है कि यह मुझसे डरता है, इसी से मुझसे विनय करता है। रावण ने ये हंसी की थी कि श्रवण सुनी सठ ताकरि वाणी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। और यहां कहते हैं कि सठ से विनय करने से वह समझ रहा है कि यह मुझसे डरता है, इसी से मुझसे विनय करता है। अब कुटिल से प्रीति व्यर्थ है, जैसे कि मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सुहाई। तो कुटिल व्यक्ति जो होता है उससे प्रीति व्यर्थ होती है। और सहज कृपण, कि सहज कृपण सन सुंदर नीति। सहज कृपण अर्थात वह कृपण नहीं जो कि कृपण के संग से कृपण हो गया हो या हो जाता है, क्योंकि इसकी कृपणता तो छूट जाती है। किंतु जो स्वभाव से जन्म का ही कृपण है उसको यहां बता रहे हैं, क्योंकि उसकी कृपणता नहीं छूटती, इसलिए उससे सुंदर नीति कहना व्यर्थ है। धन को धर्म में तथा उचित भोग में व्यय करना वास्तव में उत्तम नीति है, अन्यथा राजा चोर आदि ही उसे ले जाते हैं, उसका नाश ही होता है। पर कृपण को कितना ही यह समझाओ उसकी बुद्धि में नहीं चढ़ता, इसलिए उसको समझाना व्यर्थ होता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। ममता रत सन ज्ञान कहानी, भाई विरक्त ज्ञान का अधिकारी है। बाद विरति बिनु ब्रह्म विचारू, ब्रह्म विचार के लिए वैराग्य चाहिए। और यही आगे स्वयं स्पष्ट कहते हैं अति लोभी सन बिरति बखानी, व्यर्थ है। अब ममता सन, ममता तरुण तमी अधिकारी है और ज्ञान प्रकाश रूप है, तो इससे ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। ममता ज्ञान का बाधक है, इसीलिए ज्ञानी इसका त्याग करते हैं।
कि ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। ममता का त्याग करते हैं ज्ञानी लोग। और यहां पहले कृपण को कहा और आगे लोभी को कहते हैं, तो दोनों में भेद है। कृपण अपनी चीज नहीं देता और लोभी दूसरों की वस्तु ले लेता है। भाई जो कृपण है, कंजूस है, अपनी वस्तु को दूसरों को नहीं देता, और लोभी जो होता है वह दूसरों की वस्तु को भी ले लेता है। तो कृपणता दूसरे के देने में और लोभ धन जुटाने में। तो इस तरह अगर कहें कि काम, क्रोध और लोभ तीनों ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के नाशक हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के नाशक हैं। क्रोध सम अर्थात ज्ञान, ममता, समता, बुद्धि, देख ब्रह्म समान सब माही को नष्ट कर देता है। ज्ञान, समता या बुद्धि को नष्ट कर देता है। कौन? क्रोध। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। उत्तरकांड में मिलेगा। और काम हरि कथा अर्थात भक्ति का नाश करता है। क्रोधी सम कामी ही हरि कथा। काम के त्याग की बात करते हैं। भाई काम हरि कथा अर्थात भक्ति का नाश करता है। कहने का भाव यहां यह है कि कामी का मन सदा विषयों में ही लगा रहता है। वह हरि कथा के पास जाएगा ही नहीं। कथा उससे कहोगे तो वह सुनेगा ही नहीं। भैया तो भजन का बाधक है। इसी से काम को त्याग कर भजन करने को कहा है कि जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। और लोभ वैराग्य का नाशक है। लोभी के साथ अति विशेषण दिया है पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्यों? तो उसका तात्पर्य कि और विकार अपने प्रमाण भर देते हैं, पर लोभ अति हो जाता है, अर्थात उसका पेट कभी नहीं भरता। चाहे उसे त्रैलोकी का राज्य, पूरी त्रिलोकी का राज्य उसे क्यों न मिल जाए, तब भी वह न अघाएगा। कोई न कोई इच्छा उसकी बनी ही रह जाएगी। तो सठ, कुटिल, कृपण, ममतारत, लोभी, क्रोधी और कामी, ये सातों ऊसर भूमि है। कौन कौन? सठ, कुटिल, कृपण, ममतारत, लोभी, क्रोधी, कामी, ये सात हैं और ये सातों ऊसर भूमि हैं। और वही बीज कौन है? विनय, प्रीति, नीति, ज्ञान कहानी, विरति, शम और हरि कथा, ये बीज हैं। इनको बीज कहा। सप्त धान्य प्रसिद्ध हैं, इसी से सात ही बीज गिनाए यहां पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और ये सातों अवगुण सिंधु में कहकर यह जनवाया कि ऊसर के समान भूमि, यानी ऊसर भूमि समान शरीर में यदि सात अवगुण हो, कौन से? सठ, कुटिल, कृपण, ममतारत, लोभी, क्रोधी, कामी, ये सात अवगुण हो तो उसके प्रतिकूल सात गुण जो बीज रूप है, कौन से बीज रूप है? विनय, प्रीति, नीति, ज्ञान कहानी, विरति, सम और हरिकथा। उसके प्रतिकूल सात गुण जो बीज रूप है, फिर वो कैसे जम सकते हैं? और सातों अवगुण सिंधु में है। सातों अवगुण सिंधु में है। जैसे वह सठ अर्थात जड़ है, इसलिए विनय व्यर्थ हुई, पहला अवगुण। वह कुटिल है, हमने साम करना चाहा, इसी से उसने न माना। प्रेम करने योग्य होता तो रावण कूट न करता, सागर सन ठानी मचलाई। और तीसरा कि सहज कृपण है, रत्नाकर है, पर धन न दे न खाए, तब कुलगुरु मानकर नीति से आशा करना व्यर्थ हुआ। और चौथा कि जल में ममत्व है, इसलिए खारा हो गया है, खारी है उसका पानी, कोई पी न जाए, अथाह ही बना रहे, तो उसको ज्ञान देना कि सोख लेंगे व्यर्थ है। और पांचवा लोभी है,
तब कैसे चाहे कि जल से विरक्त हो जाए, जल सोख लेने दे। और छठवां कहते हैं कि क्रोधी है। भाई प्रलय जब आता है, प्रलय में क्रोध करता है, तब ये कैसे चाहेगा कि रावण वध करके हम समता विस्तार करें। और सातवां, नदियों का पति है इसलिए कामी है, उसे कैसे रुचे कि रावण वध होकर रामायण बने, लोग गा गा कर भगवान में अनुरक्त हो जाएं, काम आदि को छोड़ दें। ये सातों अवगुण सिंधु में है। तो सठता, कुटिलता, कृपणता, ममता, अतिलोभ, क्रोध, काम, ये सातों जीव के लिए भगवत भक्ति के बाधक हैं। इसी प्रकार जीव के कल्याण के लिए सात साधन कौन से हैं जीव के कल्याण के लिए? तो जीव के कल्याण के लिए विनय, प्रीति, सुनीति, ज्ञान, वैराग्य, शांति और हरिकथा, ये सात ही साधन भी हैं। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के इस कौशल को संसार का कोई कवि नहीं पहुंचा, जिसके द्वारा वे बिना कृत्रिमता के नाटकीय और महाकाव्य कलाओं का एकीकरण करते हैं। अब देखिए, नाटकीय कला में भगवान के भाव में जिस नीति के सिद्धांत से परिवर्तन हुआ, उसको किसी नीति के ग्रंथ के अवतरण के रूप में दोहराना कितना स्वाभाविक है। नीति के लक्ष्मण से ही कहना तो मानो सोने में कुंदन है। कारण लक्ष्मण जी ही के विचारों को दोहराकर, यानी विचारों को कहना, उनकी नीति का ही समर्थन है। अवतरण या मसल कहावत का रूप कितना सुंदर कि ऐसे अवसर पर मसल का कुछ अंश फाजिल होता ही है। और यहां सिंधु में सठता और कुटिलता दो ही स्पष्ट हैं। विनय और प्रीति धर्म एवं दैवी नीति के अंग, सठता और कुटिलता आसुरी नीति के अंग, जो कूटनीति है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के जोड़ का संभवतः वृहत शुक्र नीति जैसे ग्रंथ का प्रमाण अनुमान से जान पड़ता है। कारण कि दोनों के एकीकरण का उद्योग है। पर इन टिप्पणियों के विचारों में अगर स्पष्ट देखें कि सूक्ष्मदर्शी महानुभाव यहां सभी ठीक पाते हैं, तो धन्य है कवि और सूक्ष्मदर्शी विद्वान। तो यहां समुद्र की सठता का वर्ण विषय, सठता ही क्या है? वर्ण विषय है। सठ से विनय करना व्यर्थ जाता है, और यही यहां प्रस्तुत प्रसंग भी है। शेष सब अवर्ण विषय हैं, केवल लोक शिक्षार्थ, सबका एक धर्म होने से कह दिए गए। और सबका एक ही धर्म है, ऊसर बीज बये फल जथा, अर्थात व्यर्थ होना। इसी से वे सब कह दिए गए, यद्यपि कारण भिन्न भिन्न है। इसी तरह अयोध्या कांड में अवध दरबार में श्री भरत जी को समझाते समय मुख्य प्रयोजन तो केवल सोच जोग दशरथ नृप नाही, इतने से ही था। फिर भी पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचनीय कौन है और कौन नहीं है, यह सब श्री वशिष्ठ जी द्वारा कहलाकर उन्होंने लोक शिक्षा दृष्टि से चारों वर्णों और आश्रमों के धर्म कह दिए। इसी तरह श्री भुसुंड जी से लोमस जी को क्रोध आने पर क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु वर्ण विषय के साथ अनेक युक्तियां कहलाई। और वैसे ही यहां पर भी कहे गए कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी ही सम कामी हरि कथा, उसर बीज बये फल जथा। तो इस तरह ऐसा कहकर श्री रघुनाथ सरकार कि यस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। ऐसा कहकर श्री रघुपति प्रभु श्री राम जी ने धनुष चढ़ाया, और यह मत लक्ष्मण जी के मन को अच्छा लगा।
असंधान्यो प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला। प्रभु ने कठिन भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया और तब समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उठी। अब मकर उरग झक गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। प्रभु ने कठिन भयंकर बाण धनुष पर जब चढ़ाया तब समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उठी। अब मगर सर्प आदि मछलियों के सारे समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तब कनक थार भरी मन अगन नाना। श्री राम। कनक थार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। भाई जब मगर सर्प मछलियों के समूह व्याकुल हो गए, कब? जब प्रभु भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया और समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उठी। तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर और अभिमान का त्याग कर, अभिमान को छोड़कर समुद्र ब्राह्मण रूप से आया। यहां अस कही जो कहा कि अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, तो अस कही का भाव कि पहले वचन मात्र से भय दिखाया। भाई वचन के द्वारा भय मात्र दिखाया। सकोप होकर बोले कि जिससे कोप देखकर समुद्र रास्ता देते। प्रभु श्री राम जी ने सागर पर मन वचन कर्म से अपनी कृपा को दिखाया। मन से तो कृपा विभीषण जी से समुद्र पार होने का मंत्र पूछने के समय से ही, और नहीं तो विभीषण का मत न मानकर लक्ष्मण जी का मत तभी मान लेते। मांगत पंथ कृपा मनवाई, कहा ही है। भाई कर्म से कृपा यह है कि 3 दिन समुद्र के तट पर प्रभु बैठे रहे कि आकर मुझे समुद्र पार जाने की ये युक्ति बतावे। फिर न आने पर केवल वचन से भय दर्शन कराया, वचन से भय दर्शन कराया। तब भी ना आया तो भी केवल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई कि अब भी आ जाए। वचन से कृपा यह है कि लक्ष्मण जी को समझाया कि पहले ही बाण चढ़ाना उचित नहीं। कहा लक्ष्मण जी से कि ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। धनुष चढ़ाने पर भी जब वह ना आया तब कराल बाण संधान किया, लेकिन अभी छोड़ा नहीं। अब बाण चढ़ाकर समुद्र के उर में ज्वाला प्राप्त कर दी, जिससे व्याकुल होकर समुद्र आ जाए, उपस्थित हो जाए, हाजिर हो जाए। नहीं तो बाण छोड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। यहां तक भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी की कृपा है। यह मत लक्ष्मण जी को रुचि, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। कहने का भाव कि जब समुद्र ने प्रभु श्री राम जी का अपमान किया तब इनको बहुत क्रोध हुआ, पर करते क्या? क्या करते? प्रभु की आज्ञा नहीं कि उसे दंड दिया जाए। इसलिए जब श्री राम जी ने उसे दंड देने को उद्यत हुए, समुद्र को दंड देने के लिए उद्यत हुए, तब लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। और यह भाव जन्माने के लिए यहां पर लिखा कि यह मत लक्ष्मण के मन भावा। तो उसके मन में तो यह भाव पहले से, लक्ष्मण जी के मन में तो पहले से ही था। और उसके लिखने का यहां प्रयोजन क्या था? पहले कहा था कि मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, तो उसी की जोड़ में यहां कहते हैं कि यह मत लक्ष्मण के मन भावा। असंधान्यु प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि अंतर उर ज्वाला। लक्ष्मण जी ने, प्रभु ने जैसे ही मांगा धनुष बाण, लक्ष्मण जी मांगते ही धनुष बाण दे दिए। अब प्रभु ने बाण धनुष पर चढ़ाया, समुद्र में ज्वाला उठी। जो विभीषण ने कहा था कि कोटि सिंधु शोषक तव सहायक, वह सत्य है। यदि यह बाण छूटे तो अवश्य समुद्र को सोख ले। तो यहां पर सामर्थ्य को दिखाया और समुद्र में ज्वाला उठी, यह बाण की करालता को बताया। अब मकर उरग झक घन अकुलाने,
भाई ये सब समुद्र के बाहर नहीं निकल सकते। जल का जलना समुद्र को न जान पड़ा। क्यों? क्योंकि जल तो जड़ है और जंतु चैतन्य है, इसलिए जंतुओं के जलने को जन्माए। भाई जड़ को जब ज्वाला व्याप्त हो तब वह जागे ना। जल निधि इतना जड़ है कि श्री राम जी ने प्रणाम किया, अनशन व्रत किया, 3 दिन बैठे रहे, अनुनय विनय किया, तब कोप किए। तो इन सब तब तक समुद्र ना आया। और जब देखा कि मेरे सारे आश्रित मरे जाते हैं, इनको बचाना चाहिए, तब समुद्र कनक थार भरि मन गन नाना, अविप्र रूप आयौ तजमाना। भाई ये मणिगण ऐसे दिव्य थे कि कनक थाल में रखे गए। समुद्र तो रत्नाकर है और श्री राम जी राजा हैं, इसी से मणिगण भेंट के लिए लाया कि सागर निज मर जादा रही, डरहि रतन तटन नर लही। भाई अब मणि लाने का भाव जो कहते कनक थार भरि मन गन नाना, मणियों को लाने के पीछे का भाव क्या है? समुद्र ने यह विचारा कि जब 14 रत्न निकले तब भगवान ने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को लिया, उसे स्वीकार किया। हम मणिगण देंगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे, पर प्रभु श्री राम जी मणि पाकर प्रसन्न ना हुए, बल्कि विनीत वचन समुद्र के सुनकर प्रसन्न हुए। भाई राजा के समीप खाली हाथ न जाना चाहिए। रिक्त हस्तो न गच्छेत राजानम देवताम गुरुम। राजा के पास, देवताओं के पास और गुरु के पास रिक्त हाथ से न जाना चाहिए। रिक्त हस्तो न गच्छेत राजानम देवताम गुरु। प्रभु राजा है इसलिए रिक्त हाथ, खाली हाथ न गया। अब किस रूप में आया? विप्र रूप इसलिए धरा समुद्र ने कि प्रभु ब्राह्मण देव है, ब्राह्मण रूप पर अस्त्र का प्रहार न करेंगे। कि सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब प्रभु ब्राह्मण देव में जाना तो भगवान तो नर रूप है, इसी से नर रूप से समुद्र आया। और तजिमाना, मान को त्याग कर, समुद्र को तो अभिमान था कि मैं बड़ा हूं, तो इनको उतारा देने से मेरी बड़ाई ना होगी कि उतरे ही कटक ने मोर बड़ाई। या मान छोड़कर शरण में आने से भगवान प्रसन्न होते हैं कि तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भिंग। पाती में ही लिखा था। तो काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नवनीच। चाहे कोई करोड़ों यत्न से केले को सींचे वह नहीं फलेगा, पर वह तो काटने से ही फलेगा, अन्यथा किसी प्रकार नहीं। इसलिए विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नवनीच। हे खगेश गरुण जी सुनिए, नीच विनय से नहीं मानता, वह तो डांटने पर ही झुकता है। कहने का तात्पर्य नीच से विनय ना करे बल्कि उसे डांटे। तो यहां भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने विनती किया। जब विनय से कुछ सिद्ध न हुआ तब ऊसर और बीज की उपमा दी। क्यों? क्योंकि ऊसर में बीज सफल नहीं होता, बीज व्यर्थ जाता है। और जब उनके डांटने पर समुद्र आकर चरणों पर पड़ा तब कदली की उपमा पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी। और यह काटने पर ही सफल होता है। भाई बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जो काटने से फल देते हैं, पर यहां कदली की उपमा देने का कारण कि और वृक्ष बिना काटे भी कुछ न कुछ फल देते हैं, पर कदली बिना काटे बिल्कुल नहीं फलता। केले का वृक्ष जब एक बार फल दे देता है तब न तो उसमें दोबारा फल लगता है और न उसकी जड़ से जो और उसके बच्चे या पेड़ निकले हैं उनमें फल
लगता है जब तक वह पेड़ काट न डाला जाए जो फल दे चुका है। यह नियम है। यानी अगर एक बार फल दे चुका उस पेड़ को नहीं काटेंगे तो उसके जो बच्चे हैं या अन्य जो उससे पेड़ निकले हैं उनमें भी फल नहीं लगेगा जब तक उस एक बार के फल दिए हुए वृक्ष को काट न दिया जाए। और यही नियम है। कोट जतन को सींचने का बहुत यत्न लिख कर यह जनवा रहे हैं कि नीच से कितनी भी विनती करें, उसकी कितनी भी सेवा करें, उसके साथ उपकार कितना भी करें, अनेक यत्न करें तो भी वह नहीं मानने वाला। साम नीति सींचना है और दंड काटना है। और खगेश का संबोधन यहां कि विनय न मान खगेश सुनु। तो खगेश संबोधन का भाव कि तुम जानते हो कि समुद्र ने एक पक्षी के अंडे डुबो दिए थे और तब उसने तुमसे पुकार की, जब तुम जाकर डांटे तब उसने अंडा दिया। यह कथा भारत में है। जल की नीच संज्ञा है, कीचहि मिलई नीच जल संज्ञा। अब प्रभु ने जो लिया था प्रण निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पन कीन, वहां से महाकाव्य कला के दोनों रूप साथ साथ हैं भाई, आधिदैविक और आध्यात्मिक। एक और राष्ट्रीय रूप आध्यात्मिक एक और राष्ट्रीय रूप दूसरी ओर। इसी से उन्हीं के अनेक सुंदर रत्न ही काव्यों में भरे पड़े हैं, मानो उन रत्नों का समुद्र ही उमड़ रहा है और उन रत्नों को बिखेर रहा है। धन्य है कला कि काक जी भी खगेश ही कहकर संबोधन करते हैं और दूसरे रहस्य को छोड़कर राजनीति के दृष्टिकोण से ही आलोचना करते हैं। सुनु शब्द तो इतना सुंदर बन पड़ा है कि कहते नहीं बनता। यह बता रहा है कि गरुण जी और ही उधेड़पुन में विचार ले जा रहे थे और संभव था फिर मोह की उलझन में पड़ जाते। इसी से जोर से ध्यान उस ओर वापस लौटाकर अब बड़े जोर से राम राज्य की इस नीति का समर्थन करते हैं। तो बुरे के साथ भलाई करना ठीक वैसा ही है जैसे भले के साथ बुराई करना। पर भगवान ने राजा रूप से सठ तो कहा ही और काक ने तो नीच तक कह डाला। पर धन्य है पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि निष्पक्ष आलोचना करते हुए केवल मान कहते, अभिमान नहीं। सोचिए कि समुद्र ने आगे यही तो कहा है कि भगवान मैं तो आप ही की बनाई हुई मर्यादा यानी मान की रक्षा करता हूं। यदि और कड़ी आलोचना ठीक होती तो इतने जल्दी समुद्र नवता न कि काटने की जरूरत न पड़ी और केले ने फल दे दिया। तो अब समुद्र मणिमाणिक लेकर ब्राह्मण रूप में विप्र रूप में आकर प्रभु के सम्मुख आते हैं। अब इसके आगे का प्रसंग हम लोग अमृत रसास्वादन अगले दिवस पर करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।